तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर होने वाला है। और अगर होने वाला है तो आपको क्या करना है और अगर हो चुका है तो आपको क्या करना है, मैं आपको सारे पॉइंट्स एक-एक करके बताऊँगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक ताकि आप अपने गए हुए पार्टनर को वापस ले आएँ या फिर जो जाने वाला है उसको जाने से ही रोक दें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोगों के बीच नोक-झोंक होने लगती है और आप लोगों को लगता है और ये चीज़ समझ में आने लगती है कि आपका पार्टनर आपको अटेंशन कम दे रहा है, आपकी बात प्रॉपर नहीं हो पा रही, आपको अब पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हर छोटी-छोटी बात में नोक-झोंक के साथ-साथ वो आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, झुँझला के बात कर रहा है, आपकी कॉल और मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है। तो बहुत हद तक आपको या तो ब्रेकअप के साइन्स दिए जा रहे हैं या फिर आपको बहुत जल्दी ब्रेकअप के लिए कहा जाने वाला है। तो आपको क्या करना है? एज़ यूजुअल लोग क्या करते हैं? लोग यहाँ पे अगर उन्हें ज़रा भी पता चलता है कि अरे हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने वाला है, तो वो पैर पकड़ के माफ़ी माँगने लगते हैं। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ों को फिर से बेहतर कर लेते हैं। अच्छा मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। कुल मिला के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी दे देते हैं आप। उसके पैरों में गिर जाते हैं, भीख माँगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं और ऐसा करके अगर आपको लगता है कि आप रिश्ता बचा लेंगे, तो आप रिश्ता हो सकता है कि कुछ हद तक बचा भी लें। लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि रिश्ते में एक बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग का मतलब एक बराबरी का ओहदा होता है, एक बराबरी का सम्मान होता है, एक बराबरी की इज़्ज़त होती है। और आपने तो बैलेंस ये कर दिया या ये कर दिया, तो उसको यहाँ पे रखा है, खुद को यहाँ पे रखा है, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। और जब तक रिश्ते में बैलेंसिंग नहीं होगी, वो रिश्ता सक्सेसफुल होने वाला ही नहीं है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपका पार्टनर जब आपसे ब्रेकअप के लिए कह रहा होता है या फिर उसने ब्रेकअप कर लिया होता है, तो उससे उम्मीद ये होती है कि आप बहुत हद तक रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, वो अपना ईगो और एटीट्यूड दिखाएगा, आप माफ़ी माँगेंगे, आप उसके पैरों में गिर जाएँगे, आप रोने लगेंगे, आप चीखने-चिल्लाने लगेंगे और वो आपसे ब्रेकअप कर जाएगा। और होता क्या है जब लोग ये स्टेप्स कर रहे होते हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप के लिए कहे तो आपको रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं गिरानी है। अगर आप इसका डिफरेंस बना देंगे ना, तो आप इस डिफरेंस को यहाँ तक वापस मैनेज करने में, बराबरी तक आने में शायद अपना सब कुछ खो देंगे और शायद इस रिश्ते को भी खो देंगे। तो आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको सबसे पहले तो जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप के लिए बोले, देखिए वो क्या सोच के ब्रेकअप बोलेगा कि यार मैं ब्रेकअप बोलूँगा या बोलूँगी, तो मेरा पार्टनर मुझसे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी माँगेगा, मुझे मनाएगा और मैं एक किनारा करके चला जाऊँगा या चली जाऊँगी और जो छूटता है, तकलीफ़ उसे ज़्यादा होती है, जो छोड़ता है उसे नहीं होती। आपको इसके उल्टे करना क्या है कि जब भी आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप के लिए बोले, तो वो तो ये उम्मीद करके बोलेगा, उसने पहले से आपकी ये इमेज बना रखी है, उसने पहले से ये सोच रखा है कि आप ये करने वाले हो और आपको यहीं पे वो काम नहीं करना है। भले ही आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हो रही है, उसे अपने दिल में रखिए। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसे अपने अंदर रखिए। आपको सामने उसको ज़ाहिर ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप के लिए बोले, तो आपको केवल सिंपली ये रिप्लाई करना है कि चूँकि मैं तुम्हारी बातों का सम्मान करता हूँ और अगर तुमने कुछ सोचा है तो बेहतर ही सोचा होगा हम दोनों के लिए। और अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता और हम अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो मुझे तुम्हारे फैसले को मानने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात से कि मैं तुम्हारी बातों का मान-सम्मान पहले भी रखता था और आज भी तुम्हारी बातों की वैल्यू कर पा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि हमने आपस में जो भी लम्हे, जो भी पल, जो भी साथ बिताया है, वो हमारी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा रहेगा और मैं यही कामना करूँगा कि तुम जहाँ भी रहो, खुश रहो। क्या कह रहा हूँ मैं? क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि वो पहले से एक इमेज बना के आया था कि आप तो रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, पैरों में आओगे, भीख माँगोगे। आपने तो ऐसा नहीं किया। तो कहीं न कहीं उसको झटका लगेगा, उसका माइंड उसको ये कहेगा, यार लगता है ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता और ब्रेकअप मैं इससे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अलग होने को कह रहा हूँ और ये बिना रोए गिड़गिड़ाए इतना सिंपल तरीके से इस बात को मानने को तैयार है। तो या तो ये मुझसे प्यार नहीं करता और या तो फिर ये दिखावा कर रहा है। तो आपको दिखावा करना पड़ जाए तो भी कीजिए, लेकिन आपको जो भी दर्द तकलीफ हो रही है आप अकेले में आके रो लीजिए, अपने पार्टनर के सामने कभी मत रोइए। आप अपनी सेल्फ वैल्यू को, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत करिए, वरना आप ये समझ लीजिए इधर कुआं तो इधर खाई वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। तो आपको अपने पार्टनर को सिंपल तरीके से रिस्पॉन्स करना है कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी बातों की पहले भी रिस्पेक्ट करता था, आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर तुमने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। तो चलो कोई बात नहीं है, हमने जो भी साथ में लम्हे पल गुजारे हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा। वो यादगार लम्हे थे, बहुत अच्छे पल थे और यही कामना, यही उम्मीद करूंगा कि तुम जहां भी रहोगे या रहोगी, खुश रहोगी। बस आपको इतना ही करना। आपका पार्टनर क्या करेगा, सडनली आपको बोलेगा थैंक यू और वहां से अलग हो जाएगा। अब उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज तो चल ही रही है कि आज नहीं तो कल आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जानता है आप तो बहुत उससे प्यार करते हो और हकीकत में आप करते हो, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो वो सोचेगा कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में आप बैकफुट पे आओगे, कॉल मैसेज करोगे और यही उसकी जीत हो जाएगी जो आपको नहीं करना है। देखिए, जो लोग अपने एक्स पार्टनर को वापस लाते हैं या ला चुके हैं, वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करते हैं और तभी वो अपने एक्स को वापस लाते हैं। और अगर उन्होंने अपने एक्स को वापस पाने में देरी कर दी या नहीं ला पाए, तो उसका कारण भी नो कांटेक्ट रूल होता है, जो कहीं ना कहीं वो उस नो कांटेक्ट रूल को सही से अप्लाई करने में गलती कर जाते हैं। वो गलतियां कैसे कर जाते हैं? आपने नो कांटेक्ट रूल जाने अनजाने में किया, तो आपने गलती ये कर दी कि आपने बीच में कहीं ना कहीं उसे कॉल या टेक्स्ट कर दिया, जो कि आपको नहीं करना है। आपने कभी भी म्यूचुअल फ्रेंड से मिले और आपने उसकी चर्चा कर दी, जो कि आपको नहीं करना है। आपने अपने दोस्त या फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों में, जो कि आपके म्यूचुअल लोग हैं, जो आप दूसरे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपने उनके सामने उसकी बात करना चालू कर दी, रोना गिड़गिड़ाना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे उसको पता चलने वाला है कि आप जो भी उस दिन कह के गए थे वो केवल दिखा हुआ था। इसलिए फिर उसकी जीत हो जाएगी और वो कभी वापस नहीं आएगी। और अगर जाते हुए पार्टनर के सामने आप बहुत ज्यादा रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा, पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, तो आपका पार्टनर आपके साथ तो नहीं रहेगा, रुकेगा भी नहीं, लेकिन एक बात जरूर सोच लेगा कि मेरा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है, ये इंसान ऐसा ही है। और जब मैं इसे सिंपल तरीके से कह रहा हूं मुझे जाना है, साथ में नहीं रहना है, तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, मेरा फैसला बिल्कुल सही है और ये इंसान बिल्कुल गलत है। आप ये सब बातों का एहसास उसे ना कराएं, बिल्कुल भी ना कराएं। अगर अपनी सेल्फ वैल्यू चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो मेरी बताई बातों पे ध्यान रखें। और अगर आप अपने एक्स को वापस पाने के लिए सब कुछ कर चुके हैं, रो चुके हैं, गिड़गिड़ा चुके हैं, भीख मांग चुके हैं, तब भी रिश्ता नहीं संभल रहा, तब भी आपका पार्टनर आपसे दूर जाने के लिए कह रहा है या फिर जा चुका है, तो अब आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है, कम से कम 30 से 45 दिनों के लिए, कम से कम 30 से 45 डेज के लिए आपको नो कांटेक्ट रूल, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कैसे करना है? आपने तो उसको सिंपली जवाब दे दिया। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो लोगों का ब्रेकअप हो चुका है भाई, अब उन्हें तो ये मौका मिलने वाला नहीं ना कि वो सामने से जब हो रहा हो ब्रेकअप और तब उन्हें ये बात कहनी थी ना कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, साथ में जो लम्हे गुजारे, पल गुजारे, वो बहुत अच्छे थे, मैं उम्मीद करूंगा तुम आगे अच्छा रहे होगी या रह सकते हो। तो ये तो मौका उनके पास नहीं है। तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है रिसेंटली और बातचीत नहीं हो पा रही है,
या आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, कॉल से, इंस्टा से, इधर-उधर, आप सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज कर दें। जो बातें मैंने बोली है ना, इसका एक टेक्स्ट मैसेज लिख के उसको थैंक यू बोलिए और चुपचाप अलग हो जाइए। जिनका ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी रिसेंट में, उनके लिए ये चीज़ है। और जिनका हो रहा है या उनका पार्टनर उन पे फ़ोर्स कर रहा है कि मेरा ब्रेकअप मुझे चाहिए है, मुझे आपके साथ रहना नहीं है, उनको आप डायरेक्टली कॉल पे ये चीज़ बोलिए, थैंक यू बोलिए और वहाँ से अलग हो जाइए। अब होगा क्या? जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे जाते हैं, तो नो कॉन्टैक्ट रूल पे आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस बात पे ध्यान ही नहीं देना कि आपका पार्टनर कर क्या रहा है। वो कुछ भी कर रहा हो अपनी आप लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ कहीं आ रहा हो, जा रहा हो, किसी से मिल रहा हो, आपको ध्यान ही नहीं देना। वो कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे आपको इस बात को दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ये कर रहा हूँ और आपको उसको इग्नोर करना है, आपको ध्यान ही नहीं देना है। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अब होगा क्या? जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे हो, अपने म्यूचुअल फ्रेंड से उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, उस तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बहुत हद तक उम्मीद है कि विदिन 30-45 डेज़ उसका कॉल या टेक्स्ट आ जाए। अब आप तो बड़े उतावले हो जाएँगे कि भाई उसका कॉल टेक्स्ट आ गया, चलो, चलो मैं बात कर लेता हूँ और वहीं पे आप फिर अपनी कहते हैं ना वैल्यू गिरा लेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ, हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा था और बहुत अच्छा लगा तुम्हारी कॉल आई। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। कॉल या टेक्स्ट आए, तो आप सिंपल सा कॉल उठाइए। कोई पिछली बातें नहीं, सीधे से आपको पूछना है, हाँ, बोलो, क्या हुआ? देखिए, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहीं न कहीं मैं अपने अपनी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में अप्लाई की है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा भी ब्रेकअप हुआ है। तो ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई किताबी ज्ञान बता रहा हूँ। मैंने भी ऐसी चीज़ें अप्लाई की हैं और मैं भी उसको वापस लेके आया हूँ। तो ध्यान रखिए इस बात को, आपको जब भी कॉल आए, तो आपको सीधा सा रिप्लाई करना है, अगर मैसेज आए तो मैसेज में रिप्लाई करना है, कि हाँ, क्या हुआ? और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, बोलो मुझे कैसे याद किया? उम्मीद करता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छी होगी, पॉइंट टू द पॉइंट बात करके रख उसे लगेगा यार इसने तो रोया गिड़गिड़ाया नहीं, ये तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, क्यों खुश है? और वो आपको चेज़ करेगा। चेज़ करेगा तो वो आपके पीछे भागेगा। लोग बेसिकली क्या करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल पे अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। ये फ़िल्में जो है ना, ये फ़िल्में और बॉलीवुड जो है ना, उसने कई लोगों को यही दिखा रखा है कि भई लड़की लड़के से दूर जाती है, लड़का अपने आप को शराब में डुबो लेता है और फिर कहीं न कहीं से दोनों के बीच से कोई एक फ्रेंड होता है, जो जाके उस लड़की को बताता है कि देखो ना वो ऐसा-ऐसा कर रहा है, वो तुमसे कितना प्यार करता था और लड़की को एहसास हो जाता है कि हाँ, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसके पास वापस चली जाती है। तो ये बॉलीवुड, हॉलीवुड में मत पड़िए। रियल लाइफ से अलग होती है। तो आप रियल लाइफ में काम करने आए हैं, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो रियल लाइफ को छोड़िए और रियल लाइफ में इस बात को समझिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आप अपना पैशन, अपना धैर्य खो दें और आप और ज़्यादा कमज़ोर होके उसको टेक्स्ट या कॉल कर दें और वहीं पे आपका नो कॉन्टैक्ट रूल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को दूर रखें, नो कॉन्टैक्ट रूल पे आप जिम जॉइन करें, एक्सरसाइज़ करें, लोगों के साथ रहें। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को अकेले में डाल दें। अकेले में डालने से क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अकेले में रखेंगे, तो उससे बहुत हद तक चांसेज़ हैं कि आप फिर से उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे और ये आपको नहीं करना है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ, पुराने फ्रेंड्स के साथ या नए फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आप अपने आप को एंगेज रखें, बुक्स पढ़ें, टीवी देखें, जो भी आपको एक्स वाई जेड करना है, अपने आप को एंगेज रखने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग नो कॉन्टैक्ट रूल पे करते हैं, वो ये कर देते हैं कि वो अपने पार्टनर को ना चाहते हुए भी याद कर रहे होते हैं या फिर स्टक कर रहे होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं न कहीं उनको देख रहे होते हैं। तो जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे हो और आप अपने पार्टनर को स्टक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर ये नो कॉन्टैक्ट रूल का उल्लंघन है। आप फिर इसका मतलब 100% तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल पे आपको उसकी तरफ देखना नहीं है, उसको याद नहीं करना है, अपनी वो वेव्स उस तक भेजनी ही नहीं है जिनमें वो हो, एग्ज़िस्ट करता हो।
तो आप इन बातों का ध्यान रखें नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान, और साथ ही साथ एक काम आपको और करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहना है। और नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद जब आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे, तो आपको इन 30 से 45 डेज में अगर उसका कॉल मैसेज नहीं आता है, तो आपको सोचने का पूरा टाइम मिलता है कि वो क्या-क्या गलतियाँ थी जो आपने साथ में रह के की, वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको आप डिस्कस कर सकते थे, आप नहीं कर पाए। वो पार्टनर क्या लाइफ टाइम आपके साथ रहने के लिए सही है? जो 30 से 45 दिन अगर वो नहीं आता है, तो वो आपके बिना इतने दिन आपको बिना याद किए रह सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आगे भी सर्वाइव कर सकता है और आपकी उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, 100% सही तरीके से करेंगे, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो आपकी वैल्यू बढ़ाने में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में, और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, और आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी बहुत हद तक मदद करेंगे। और आप देखेंगे कि इन 30 से 45 दिनों के बाद आपको शायद उस व्यक्ति की ज़रूरत ही ना रहे। और अगर ज़रूरत है, तो देख लीजिएगा 30 से 45 दिनों के अंदर अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को ऐसे फॉलो किया, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई, सेल्फ वैल्यू बचाई, उसके सामने रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, भीख नहीं माँगी, और उसको अपने पास वापस आने के लिए मनाना छोड़ दिया, तो वो बहुत जल्दी आपके पास खुद आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना प्यार दिखाइएगा। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है या आप उस पे वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, उस पे मैं वीडियो बनाने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ख्याल रखिएगा सब लोग अपना, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।